निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। दिसंबर 2023 में पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। यह अधिनियम निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्त एवं कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? आर्टिकल 324 के अंतर्गत। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं। संसद द्वारा किसी व्यक्ति के चुनाव लड़ने के लिए आयु की करार दिया जाता है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने वाले व्यक्ति को। भारत में मताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? एक विधिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष में प्रदान की गई? 1985 में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्रदान करने के लिए उसके पास सदन में से कम 10% सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन आयोग के किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था? वर्ष 1989 में। उसके बाद फिर 1 सदस्यीय आयोग कर दिया गया था। फिर 1993 से 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, जिसमें 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 को। निर्वाचन प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस का आरंभ राष्ट्रपति के द्वारा जारी गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 324। चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होती है। आर्टिकल 325। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति व लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं कारणों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता। आर्टिकल 326। लोकसभा अथवा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होते होंगे। आर्टिकल 327। विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 328। राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 329। चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है। आर्टिकल 329 का प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान है, जो कि अब निरसित कर दिया गया है।